आज हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली, जहां सांस लेने का मतलब रोज़ाना 13 सिगरेट पीने के बराबर है। सिगरेट इतना ज़्यादा हानिकारक है कि आप कह भी नहीं सकते, और वहाँ पर तो सांस लेने पर ही लोग 13 सिगरेट पी जाते हैं। इसका मतलब वहाँ की हवा ही नहीं बल्कि एक जहरीली धुंध बन चुकी है। AQI, इसके बात तो सब लोगों ने सुने होंगे। ये हवा की गुणवत्ता को मापने वाला एक यंत्र है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और AQI 20 से अगर नीचे रहेगा तो वहाँ पर सांस लेने लायक एरिया जगह होगी, लेकिन दिल्ली में सर्दियों में 400 से भी ऊपर है। इसका मतलब सीधे सीधे वो स्वास्थ्य के लिए एक जहर है। अब इसको 3 स्टेप में हम जानेंगे, इसके नुकसान, इसके कारण बढ़ने के और इसके बचाव। तो आइए पहले इस AQI से वहाँ के लोगों का क्या नुकसान हो रहा है। तो सांसों में दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की कमजोरी, बच्चों के फेफड़े पर विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसी बीमारियां हैं जो सांस लेने पर ही उनको हो जाती है। कहाँ? दिल्ली के प्रदूषणों में इसके ज़्यादा असर दिल दिमाग पर भी पड़ता है, क्योंकि हार्ट अटैक का खतरा, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, याददाश्त कमज़ोर होना। अगर दिल्ली में आप सांस ले रहे हैं तो ऐसी खतरा आपको हो सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि वो एक आदमी के मुकाबले ज़्यादा सांस लेता है और इसका आदमी के मुकाबले सीधे दुगना प्रभाव पड़ता है। और वहाँ के बच्चे तो बाहर निकलने पर ही 13 सिगरेट पीना, इसलिए दिल्ली के बच्चों को बाहर निकलना बहुत गलत है, क्योंकि बच्चों के लंग्स ख़राब हो सकते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। इसके बावजूद बुज़ुर्गों पर भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि दिल्ली प्रदूषण के कारण बुज़ुर्ग बहुत जल्द ही अपनी मरने की कगार पर आ सकते हैं। इसके बावजूद गर्भवती जो महिला है उसके बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। बच्चे की स्किन डैमेज हो सकते हैं। इसके बावजूद आँखों में जलन, एलर्जी, स्किन डिजीज, सिर दर्द और थकान की समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगी। इसलिए दिल्ली एक शहर ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहने लायक कोई स्थान ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो दिल्ली से हटकर कहीं दूसरे जगह रहिए, क्योंकि वहाँ पर रहना मतलब अपने को मारने के बराबर है। दिल्ली प्रदूषण के अब कारणों को देखते हैं कि आखिर ये कैसे और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गाड़ियाँ, वहाँ पर गाड़ियों की इतनी ज़्यादा संख्या है कि हर रोज़ ट्रैफिक गाड़ियाँ। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक ही कंपनी में 10 लोग जा रहे हैं तो 10 लोग अपनी एक गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक भी जाम हो रही है और उनके डीजल वाली गाड़ी से जो धुएँ निकलते हैं उससे और ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसके बावजूद हमें ये करना चाहिए कि कंपनियों को एक बस कर देनी चाहिए, जिसमें उसके सारे जॉब करने वाले आदमी उसके एक ही बस में आकर जाएं। इससे ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा और प्रदूषण भी कम फैलेगा। दिवाली में तो ये सीधे दुगना हो जाता है, क्योंकि दिवाली में इतने सारे आदमी पटाखे छोड़ते हैं। दुगना मतलब समझ सकते हैं कि 400 अभी है, मान लीजिए 500, 600 भी बढ़ा तो कितना ज़्यादा आपको एक वो हवा ही नहीं बल्कि जहरीली हो जाएगी। PM 2.5 पार्टिकुलर मैटर, यह एक ऐसा कण है जो आपकी नाक की मदद से फेफड़े में जाकर फेफड़ों को काला कर देता है। ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि यह बहुत छोटा होता है। और अभी तो धुंध गिर रहे हैं ठंड की वजह से, धुंध और वहाँ के इंडस्ट्रियों द्वारा निकले धूल कण के साथ मिलकर और ज़्यादा जहरीली गैसें बना रही है। वहाँ पर एक से एक फैक्ट्रियाँ है जिसके धुएँ निकलते हैं और वो इतने ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसकी सबसे बड़ी समस्या, यह भारत की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सरकार का क्या, वो तो अपना बचने के लिए एयर प्यूरीफायर लगा कर बैठी है और अपने अच्छे हवा में सांस ले रही है। लेकिन लोगों का क्या, इनको तो पैसा नहीं है एयर प्यूरीफायर लगाने का, वो मर रहे हैं। इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, खासकर बच्चों पर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं।
सरकार को अभी दिल्ली में लॉकडाउन जैसी व्यवस्था लगाकर उस पर काम करना चाहिए। इसके बावजूद अब इसके बचाव की बात की जाए तो सरकार पता नहीं कब क्या करेगी। इससे पहले हमें ही निर्णय लेना होगा। जैसे कि फेमस यूट्यूबर फुकरा इंसान ने इस पर काम किए हैं, वे अपनी टीम की द्वारा एक पेड़ लगवाएं तथा अपने वे टैंकर से पानी छिटवाएं, जिससे उनके दिल्ली के सीएम द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। तो उन्हीं की तरह हमें भी कुछ जितना हो सके अपने से करना चाहिए। हमें एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि वातावरण का संतुलन बना रहे और कुछ दिक्कत भी ना हो, तथा हमें दिवाली के समय कम पटाखे छोड़ने चाहिए। इसके बावजूद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे तो अच्छा है। अभी अपने हर घर में हर आदमी को एक एयर प्यूरीफायर लगाना ज़रूरी है, हर रूम में एक। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, जिस घर में आप सो रहे हैं वहाँ पर एयर प्यूरीफायर लगाना आवश्यक ही नहीं, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके इतने सारे रोग होंगे कि बचने के चांस भी नहीं है। इसलिए लोगों को इस पर जागरूक होकर सरकार के प्रति आवाज़ उठानी होगी ताकि इस पर सरकार कुछ करे और लोगों की दिल्ली का एक फिर से नया रूप लाए। इसलिए सरकार को इस पर जल्द से जल्द कदम लेने चाहिए, मेरी यही राय है। टर सिंह और उनकी पत्नी नीनी कौर जो अपने घर के आसपास मिलकर पेड़ पौधे लगाएं, जिनके उनके एयर प्यूरीफायर की भी आवश्यकता नहीं और उनके आसपास एक्वाई लेवल बहुत अच्छा रहता है, तो उन्हीं की तरह हमें भी अपने घर में 1-2 पौधे लगाने चाहिए।